हेलो स्टूडेंट्स, अतुल्य आरएस में आपका स्वागत है। आज अपन नेक्स्ट करते हैं मैथ कर रहे थे अपने। कल जो अपनों ने क्वेश्चन किया था लास्ट में आयत से संबंधित किया था, क्या कि आयत की भुजा में, लंबाई में, चौड़ाई में कमी या क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई भी आकृति है, चाहे वो 3D आकृति है, चाहे वो 2D आकृति है, चाहे वो घन है, चाहे वो घनाभ है, चाहे वो बेलन है, चाहे वो आयत है, चाहे वो वृत्त है, चाहे वो त्रिभुज है, कुछ भी है, अगर आपको उसकी भुजा में वो वृद्धि करवा रहा है, लंबाई में करवा रहा है तो आप लंबाई में कर दीजिए, चौड़ाई में करवा रहा है तो आप चौड़ाई में कर दीजिए, कमी बोल रहा है तो कमी कर दो, और वृद्धि बोल रहा है तो क्या करेंगे, अपने वृद्धि कर देते हैं। इसके बाद अपने को करना क्या है, अगर वो वृद्धि डायरेक्ट कर रहा है, कहने का मतलब मेरा ये है कि वृद्धि मान लो इस प्रकार कर रहा है, वो 20%, 30%, 40%, तो अपने क्या करेंगे, जितने की वो वृद्धि कर रहा है उतने 100 के अंदर ऐड कर देंगे, और अगर उतना ही अगर वो घटा रहा है तो अपने उतना ही 100 में से क्या कर देंगे, घटा के लिख देंगे। फिर अपने को इस संख्या को भिन्न बनाने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। इस संख्या को क्या बनाने की आवश्यकता नहीं होती, भिन्न बनाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कल वाले सवाल में 37 सही 1/2% था, उसको मैंने भिन्न में चेंज किया था, 3/8 लिखा था 3/8। तो अपने को ऐसे 3/8 लिखने की जरूरत नहीं है। इस 40% को अगर मैं भिन्न के अंदर चेंज करूं तो 2/5 करने की जरूरत नहीं है फिर अपने को, ठीक है ना। फिर अपने डायरेक्ट इसको क्या यूज कर सकते हैं, 40% यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट, कि लंबाई जो है उसके अंदर 40% और चौड़ाई जो है उसके अंदर 20%, दोनों में क्या कर दी, वृद्धि कर दी। मैं यूं बोल दूं, दोनों में क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो अब अपने को इस डाटा को भिन्न में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अपने को पता है कि ये एक आयत है, ये क्या है, एक आयत। अपने से पूछेगा कि क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, अपने को ये भी पता है कि क्षेत्रफल में जब ये डाटा चेंज नहीं किया था तो इसका क्षेत्रफल कितना परसेंट था, 100%। अब इसका क्षेत्रफल निकाल दूं मैं, लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई। लंबाई कितनी, 40% बढ़ा दी तो लंबाई अब कितनी हो गई, 140। ये 20% बढ़ा दी तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, 120। देखिए जितनी संख्या ऊपर है, याद कर लेना कि जितनी संख्या ऊपर है उससे अपने एक कम बटा में क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। अगर ऊपर संख्या 3 होती तो मैं बटा में 100 कितनी बार लगाता, 2 बार। तो देखिए अब 2 जीरो से क्या कटती है, 2 जीरो कटी, 2 जीरो से क्या कटी है, 2 जीरो कट गई है। 14 × 12 कितना होता है, 168। कितना होता है, 168, ठीक है। देखिए 140, 120 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 14 × 12 किया तो कितना आता है अपना आंसर, 168। देखिए 100 से कितना ऊपर गया, 68, तो अपना आंसर क्या आएगा, 68%। ये क्या है, वृद्धि है, क्योंकि 100 से ऊपर गया तो उतने प्रतिशत की वृद्धि, 100 से कम आया तो उतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी, अपने पास कमी हो जाएगी, ठीक है। समझाई बात ये। अगर डाटा सीधा दिया है तो अपने को भिन्न में चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर देखिए आगे, अगर किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपने को दिया कि अगर वर्ग की भुजा, क्या दिया है, वर्ग की भुजा को कितना बढ़ा दिया जाए, 40% बढ़ा दिया जाए। कितना बढ़ा दिया, 40%। अगर वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा रहा है तो अपने से पूछा इसने ये है कि इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पर, क्षेत्रफल पर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा इंटू भुजा। क्या होता है क्षेत्रफल, भुजा इंटू भुजा। भुजा कितनी बढ़ा दी, 40%, तो भुजा हो कितनी गई, 140। कितनी हो गई, 140। कितनी बार है, 2 बार। बटा में कितनी बार 100 आएगा, 1 बार। 2 जीरो से क्या घटेगी, 2 जीरो। 14 को 14 से गुणा करवाते हैं तो कितना आता है, 196। कितना आता है, 196। तो देखिए 100 से कितना ऊपर गया, ये 96। इसका मतलब ये है कि वर्ग की भुजा को 40% बढ़ाने पर जो क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ जाएगा, अपना 96% बढ़ जाएगा। बात समझाइए ये, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी
एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा करता है। देखिए क्या लिखा है कि एक आदमी है, एक संख्या को गुणा करवाना किससे था, 3/5 से, लेकिन गुणा करवा किससे देता है, जो गुणा करवाता है ये गुणा करवा देता है जी 7/4 से। गुणा किससे करवा देता है, 7/4 से। और फिर पूछ रहा है अपने से कि उसके वास्तविक परिणाम में कितने प्रतिशत की त्रुटि आ जाएगी, कि जो उसका जो वास्तविक परिणाम था, जो आंसर आना था, उसमें कितने प्रतिशत की त्रुटि आ जाएगी, मतलब उसमें कितने प्रतिशत की कमी होगी या कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए एक बार, देखिए गुणा करवाना किससे था, 3/5 से, करवा किससे दिया, 7/4 से। मुझे नहीं पता कि संख्या क्या थी, मुझे ये नहीं पता कि संख्या क्या थी जिससे मुझे गुणा करवाना था, ठीक है ना। तो अपने एक काम करते हैं, जिस संख्या का अपने गुणा करवा रहे हैं, देखिए 3/5 और 7/4 इनका गुणा करवा रहे हैं, तो एक ऐसी संख्या मान लीजिए जिसका इसके साथ गुणा पूरा पूरा हो जाए, इसके साथ गुणा क्या हो जाए, पूरा पूरा। तो ये संख्या कैसे मानेंगे, देखिए ये जो संख्या आपको दी जाती है इसका बटा देखते हैं, इसका क्या देखते हैं अपने, बटा, और बट्टे का क्या लेते हैं अपने, लघुत्तम, बट्टे का क्या ले लेंगे, लघुत्तम। तो देखिए जी 5 और 4 का जो लघुत्तम है, एलसीएम है, वो कितना आएगा, 20, कितना आ जाएगा, 20। तो माना वो संख्या क्या थी, माना वो संख्या क्या है, 20। कौन सी, जिससे गुणा करवाना था किसका, 3/5 का, लेकिन करवा किसका दिया, 7/4 का। तो एक बार देखिए, अगर मैं 20 का गुणा इस 3/5 से करवाता तो 5 चौका 20 और 4 तिया कितना हुआ, मेरा जो आंसर था वो ये आना था, आंसर क्या आना था, 12। लेकिन उसने गलती कर दी, गुणा करवा किससे दिया, 20 का 7/4 से। तो 4 पंजा कितना, 20, और 7 पंजा कितना, 35। देखिए परिणाम में कितने प्रतिशत की त्रुटि आ गई, कितने प्रतिशत, देखो जी 12 से कहां चला गया, 35, कितना बढ़ गया परिणाम, वो देखना है मुझे कि 12 से जब 35 हुआ है तो कितना बड़ा है ये। तो देखिए कैसे निकालेंगे, प्रतिशत में देखो जी, जब 12 से 35 आया तो वृद्धि प्रतिशत है, कौन सा प्रतिशत है, मुझे देखना है कि परिणाम में कितने प्रतिशत की त्रुटि आई। तो परिणाम में तो देखो जी वृद्धि हो रही है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि का क्या निकालेंगे, प्रतिशत। उसके लिए मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था, क्या, अंतर बटा में छोटी संख्या गुणा 100, ये बताया था मैंने आपको कल। तो देखिए अंतर कितना है इसका, 12 और 35 का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 23 का, कितने का, 23 का। तो अपने क्या लिखेंगे, 23। छोटी संख्या क्या है, 12, गुणा किसका करा देंगे, 100 का, ठीक है। ये 25 चौका कितना, 100, और ये 3 चौका कितना, 12। 23 × 25 करना है, देखिए गुणा करवाते हैं अपने, कितना आ जाएगा, 575, कितना आ जाएगा, सॉरी सही है, देखिए गुणा करवाते हैं, 25 तिया 75, 5 आंसर 7 आएगी, 25 दूना 50 और 7 कितना, सही था जी 575 आएगा। बटा में क्या है अपने पास, 3, बटा में क्या है, 3। तो इतने प्रतिशत का फर्क पड़ा, कितने प्रतिशत का, 575/3। लेकिन अपने इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए क्या बनता है, भाग देते हैं अपने इसके अंदर, तो अपने पास बनेगा 191 सही 2/3%। अपना आंसर क्या आएगा, 191 सही 2/3%, ठीक है। दोबारा देख लीजिए एक बार क्या था, कोई संख्या थी, वो संख्या मुझे नहीं पता, आप x मान सकते हो कि वो संख्या क्या थी जी, x थी, लेकिन मैंने x नहीं माना। क्यों नहीं माना, क्योंकि x के अंदर गुणा भाग थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो देखिए 3/5 का गुणा करवाना था किसी संख्या के साथ, लेकिन करवा किसका दिया था, 7/4 का। तो देखिए आप जब 3/5 के बजाय 7/4 का कराया तो एक ऐसी संख्या मानेंगे अपने जिसका गुणा 3/5 से भी पूरा पूरा हो जाएगा और 7/4 से भी क्या हो जाएगा, पूरा पूरा हो जाएगा। तो
तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 5 और 4 का लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो मैंने इन दोनों का लघुत्तम लिया तो कितना आता है 20। तो मैंने माना कि वो संख्या क्या थी जी 20 थी। फिर इस 20 का मैंने गुणा किससे करवा दिया, जिससे करवाना था 3/5 से, तो करवाया तो आंसर क्या आया था मेरा 12। लेकिन 3/5 के बाद किसका करवाया था उसने, 7/4 से करवा दिया गलती से। तो 20 का मैंने 7/4 से करवा दिया, तब मेरा आंसर क्या आया 35। उसने पूछा कि परिणाम में कितने प्रतिशत की त्रुटि आई, तो परिणाम देखो जी कहाँ चला गया 12 से 35। देखो ये वृद्धि हो रही है ना इसके अंदर, जो ये वृद्धि हुई, ये वृद्धि कितने प्रतिशत की हो रही है, उसको कहने का मतलब ये है। तो 12 से जब 35 पे गया है तो कितने की वृद्धि हुई 23 की। तो वृद्धि का प्रतिशत निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है अंतर बटा छोटी संख्या गुणा 100। अंतर का मान कितना है 23, दोनों का अंतर 23, छोटी संख्या है जी 12 इंटू 100 है। इसको जब मैंने सोल्व करके आता है, जब इसको सोल्व किया तो आंसर क्या आता है 191 सही 2/3% मेरा आंसर आता है। नेक्स्ट देखिए भाई, हाँ जी देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, अगर x y से 25% ज़्यादा कमाता है तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। देखिए x y से 25% ज़्यादा कमाता है। x किससे ज़्यादा कमाता है भाई, y से कितना प्रतिशत ज़्यादा कमाता है 25%। इसका मतलब अगर y 100 कमाता है तो x कितना कमाता है 125। देखिए 125, ये कितना कमाता है 100। x है वो y से कितना प्रतिशत ज़्यादा कमाता है 25%। तो y अगर 100 कमाता है तो इससे 25% ज़्यादा x कितना कमाएगा 125। पूछा इसने क्या, तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है, मतलब कमी प्रतिशत। क्या निकालना है, कमी प्रतिशत। कमी प्रतिशत का फॉर्मूला अंतर बटा में बड़ी संख्या गुणा 100। अंतर कितने का 25, बड़ी संख्या कौन सी 125 गुणा 100, 25 5 125। 100 में 5 का भाग देते हैं तो कितना आता है 20%। कितना आता है 20% मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला प्रश्न। अगर किशन की आय राधा से 16 सही 2/3% कम है। अगर किशन की आय, देखिए जी किशन की जो आय है ये राधा से कम है। किशन की आय राधा से 16 सही 2/3% कम है। 16 सही 2/3% का मतलब मैंने आपको क्या बताया था 1/6। ये तो क्या है वास्तविक ओरिजिनल, और ये क्या है कमी है तो कमी, वृद्धि है तो वृद्धि। ये मैं आपको बता चुका हूं। किशन की आय राधा से जी कम है तो राधा की तो वास्तविक आय है कितनी 6। किशन की राधा से कम कितनी है, किशन की राधा से 1 कम है तो किशन की कितनी हो जाएगी 5। किशन की कितनी हो जाएगी 5। अब पूछ रहे आपसे तो राधा की आय किशन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो राधा की जो आय है वो किशन से ज़्यादा कितनी है, मतलब क्या पूछ रहा है वृद्धि प्रतिशत। क्या पूछा इसने वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला अंतर कितने का अंतर 1 का बटा में छोटी संख्या 5 गुणा 100 20%। कितना आया 20%। तो देखिए अपना आंसर क्या आ जाएगा 20%। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन क्या होता है 16 से 2/3% कम है। तो कम है तो पूछा क्या इसने ज़्यादा। परसेंटेज वाली जो लाइन लिखाई थी उसके अंदर याद करो 16 से 2/3% से जस्ट ज़्यादा कौन सा परसेंट आता है, क्या आता है 20%। और फिर मैंने आपको जो लिखवाई थी वो क्या थी, लास्ट जो सवाल किया है अपनों ने, पिछला प्रश्न जो किया था उसके अंदर 25% ज़्यादा है तो कम पूछी है। तो 25% ज़्यादा थी उस प्रतिशत वाली लाइन के अंदर, जहाँ 25% आ रहा था उससे कम प्रतिशत कौन सा था 20। तो वो लाइन अगर याद है तो अपने को इतना जो सब किया है ये करने की जरूरत अपने को नहीं है फिर। ठीक है ना, तो वो लाइन अगर अपने को याद हो तो अपने इजीली कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, आप अपने प्रश्न कर रहे हैं चुनाव से संबंधित। जो चुनाव के प्रश्न आते हैं, चुनाव के बारे में पूछे जाते हैं। 2 जने खड़े होते हैं, 3 जने चुनाव में भाग लेते हैं,
4 प्रतिद्वंदी होते हैं, हारता है, जीतता है, कितने वोट डलते हैं, कितने वोट खराब होते हैं, कितने वोट वैध है, कितने वोट अवैध है, उसके बारे में अपने बात कर रहे हैं। तो अपनी जो हेडिंग है वो है चुनाव से संबंधित प्रश्न। क्या रहेगी? चुनाव से संबंधित प्रश्न। तो चुनाव से संबंधित जो प्रश्न है उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक पैटर्न बता रहा हूं, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलते हैं तो चुनाव से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो अपने आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, कहीं भी अगर चुनाव होता है तो एक जना जीतता है, जीतेगा, और एक जना हारता है। तो चुनाव के अंदर हार और जीत किसके ऊपर डिपेंड करती है? मतदाताओं के ऊपर, जो वोट डालते हैं। अब वोट डाले हैं उनमें से कितने प्रतिशत वोट अवैध है, कितने प्रतिशत वोट सही है, कितने प्रतिशत जिन्होंने वोट डाला है, कितनों ने नहीं डाला है, हार कितने की है, जीत कितने की है। तो ये सब चीज़ें क्या करती है? अपने इसके अंदर मैटर करती है। तो अपने को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि हार और जीत कहाँ जाके निकलती है। तो देखिए, इसके लिए एक अपने डायग्राम बनाते हैं। वो डायग्राम समझ सकते हो आप, अगर आप उस पैटर्न को फॉलो करते हो तो चुनाव से संबंधित कैसा भी प्रश्न आ जाए अपने कहीं दिक्कत नहीं आ सकती। देखिए, एक बार अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए कि कुल वोट कितने हैं। सबसे पहले क्या होते हैं? वहां के कुल वोट होते हैं ना, या नहीं होते जी? कुल वोट होते हैं। कुल वोट जब होते हैं तो उसके अंदर जब वोट डाले जाते हैं तो वोट कितने तो डाले गए हैं और कितने वोट नहीं डाले गए। बात समझाई? वोट डाले गए, फिर वोट नहीं डाले गए। अब देखो, जो वोट नहीं डाले गए, क्या उनका इस वोट के अंदर कोई रोल है या नहीं है? नहीं है जी। जब उन्होंने वोट डाले ही नहीं तो फिर उनकी काउंटिंग कहाँ होगी? उनका हार जीत में कोई हाथ ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपने अलग ही है। उन्होंने जब डाले ही नहीं है तो फिर हार जीत डिसाइड करने वाले कौन है? ये वोट डाले हैं, इसके अंदर है। अब इसके अंदर क्या होता है? वोट जो है वो वैध होता है और क्या होता है? अवैध होता है। इसके अंदर वोट क्या होता है? वैध होता है और अवैध होता है। ठीक है। अब देखिए, जो वोट डाले और वोट जो अवैध हो गए, मतलब जो वोट खराब हो गए, जो वोट गलत डल गए, क्या उन वोटों से हार जीत होगी क्या? नहीं जी, उनसे भी हार जीत नहीं होगी। हार जीत किससे होगी? इन वोटों से। हार जीत कौन डिसाइड करेगा कि हार क्या है और जीत क्या है? अपने को इसी पैटर्न का फॉलो करना है। इसी पैटर्न को कुल वोट देगा, फिर बोलेगा वोट डाले गए कितने प्रतिशत, नहीं डाले गए कितने प्रतिशत। इसको हमेशा क्या मानेंगे कि ये कितने प्रतिशत है? पूरा 100% है। ये कितना है? 100%। मान लो किसी प्रश्न के अंदर ये जिक्र नहीं किया जाता इसके बारे में, सीधा बोले कि वोट डाले गए और एक जीता और एक हारा। इसका मतलब अगर ये बीच वाला डाटा कहीं इसने गायब कर दिया, ये वाला डाटा, ना तो उसने ये दिया कि वोट नहीं डाले गए, ना उसने प्रश्न में ये लिखा कि वोट अवैध थे। जब ये चीज़ें नहीं देता है, वो वैध का जिक्र नहीं करता, सीधा हार जीत देता है, इसका मतलब ये होता है कि जितने वोट थे सारे डाले गए, सारे क्या थे? वैध। और फिर क्या हुई? हार जीत। फिर अपने इनके बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते। इनके बारे में तभी अपने बात करेंगे जब प्रश्न के अंदर दिया जाएगा, अदरवाइज अपने इनको इग्नोर करते हैं। अदरवाइज अपने इनको क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, इनको अपने ध्यान नहीं देते। देखिए, अपने प्रश्न स्टार्ट करते हैं, फिर बात समझ आएगी अपने। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। देखिए क्या लिखा है। एक चुनाव में 2 मतदाता है, 2 प्रतिद्वंदी है, मैंने मान लिया ए और बी है अलग अलग। एक को 60% वोट मिले। कितने प्रतिशत मिले इसको? 60%। देखिए, जब वोट मैंने आपको बताया कि कुल वोट कितने प्रतिशत होते हैं? 100%। कुल वोट कितने थे? जो कुल वोट है वो कितने हैं? 100%। तो 60% इसको मिल गए, तो इसको कितने मिले हैं फिर? 40%। ये कितने वोटों से जीता है? कितने वोटों से जीत दिखा रहा है जी इसकी? 1600 मतों से। कितने से? 1600 मतों से कह रहा है कि ये जीत गया। आप मुझे बताओ ये कितने प्रतिशत से जीता है? 20% से।
तो इसका मतलब जो 20% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1600 के बराबर। 1% की वैल्यू 1600 बटा 20 कितना आएगा, 80। कितना आया, 80 आया। तो 1% कितने के बराबर, 80%, 80 के। तो देखिए जी 100% कितने के बराबर, 80 इंटू 100 कर देते हैं तो कितना आता है, 8000। तो कुल वोट कितने थे, 8000 वोट थे। बात समझाइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। जो इस वोट से आधारित प्रश्न का बिल्कुल जो सिंपल प्रश्न आता है वो ये था, ठीक है ना, ये अपना बेसिक था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अब अपने उस पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो देखिए जी मैं मानता हूं कि कुल वोट कितने, 100। कुल वोट कितने, 100। देखिए 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले को कुल मतों का 60% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जी प्रश्न क्या है, मैंने माना कि कुल वोट कितने, 100। अब बात कर रहा है वो आगे कि 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो 20% ने जब नहीं किया, इसका मतलब फिर वोट डाले कितने, ये तो है जी वोट डाले गए और ये वोट नहीं डाले गए। 20 ने तो वोट नहीं दिया, वोट कितनों ने दिया, 80% ने। फिर कह रहा है कि जीतने वाले को कुल मतों का 60% मत मिला। देखिए अब यहां से वैध और अवैध की बात नहीं कर रहा, सीधी वो किसकी बात कर रहा है, जीत की और हार की। देखिए वोट डाले कितने गए, 80। तो 100 का 80% मतलब वोट कितने डाले हैं, 80। 20 वोट खराब हो गए, वोट नहीं डाले गए। तो देखिए जीतने वाले को कुल मतों का कितना प्रतिशत कह रहा है वो, कुल मतों का कितना, 60%। देखिए कुल मत कितने, 100। तो 100 का जो 60% होगा वो कितना होगा, जीतने वाले को कितने मिले हैं, 60 वोट मिले, लेकिन वोट डाले कितने, 80। 80 में से 60 कौन लेके चला गया, ये। इसको कितने मिले, 20 वोट। कितने मिले हैं, 20 वोट। अब कह रहा है अपने से और वह 1200 मतों से जीत गया। आप बताइए जी कितने मतों से जीत रहा है, 40 मतों से जीत रहा है। तो जो 40 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1200 के। 40 की वैल्यू 1200 के। 0 से क्या कट किया मैंने, 0 मैंने कट कर दिया। इसको काटिए जी, 30 चौका कितना होता है, 120। कटा, 30 चौका 120। एक कितने के बराबर, 30 के बराबर। पूछा क्या उसने, कुल मतों की संख्या। तो कुल मत कितने माने थे, 100। एक जब 30 के बराबर तो 100 कितने के बराबर, 3000 के बराबर। 100 कितने के बराबर आ जाएगा, 3000 के बराबर आ जाएगा जी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। देखिए 2 उम्मीदवार हैं, वही करेंगे अपने सेम पैटर्न फॉलो। कुल वोट कितने, 100। कितनों ने वोट नहीं दिया, 10 ने। तो वोट दिया कितनों ने, 90 ने। 10% का मतलब 10 ही हुआ 100 का, बाकी 90% का मतलब 90 100 का। आगे क्या बोला उसने, तथा 10% अवैध घोषित हो गए। इसमें से अवैध कितने घोषित हो गए, 10%। तो 90 का 10% कितना, 9। ये भी नहीं डले और ये खराब हो गए। तो 90 में से जब 9 खराब हो गए, वैध हो गए, तो फिर सही कितने थे, 81। सही कितने हैं, 81। नेक्स्ट बोल रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 45% प्राप्त हुआ। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 45% प्राप्त हुआ। तो कुल मत कितने, 100। इस 100 का कितना प्रतिशत, 45%। यहां लिखते हैं जीत और हार में 100 का 45%, 45। जीतने वाला कितना ले गया, 45। तो फिर इसको कितने मिले, 36 वोट। इसको कितने मिले हैं, 36। क्यों मिले, क्योंकि टोटल वोट कितने थे वहां पर, 100 थे, लेकिन सही वोट कितने डले हैं, 81। जो क्या निश्चित करेंगे, हार और जीत। तो इसमें से 45 जब जीतने वाला ले गया तो पीछे कितने वोट बचते हैं, 36 वोट। ये किसके आए हैं, हारने वाले को। फिर बोला उसने और वह 3600 मतों से चुनाव जीत गया।
आप बताइए जी कितने मतों से चुनाव जीता है ये? 9 मतों से। कितनों से? 9 से। तो 9 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 3600 के। 9 की वैल्यू 3600 के। 1 की वैल्यू निकालूं तो 3600 में 9 का मैंने भाग दिया तो 1 कितने के बराबर? 400 के बराबर। कुल वोट कितने हैं? तो कुल का पूछा है तो 100 का गुणा करा दो जी। 400 × 100 कितना आ जाएगा? 40,000। कितना आ जाएगा? 40,000 कुल वोट वहां थे जी। नेक्स्ट देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं किया, 12.5% मत अवैध निकले और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 5600 मतों से विजयी हो गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है, 20% लोगों ने मत नहीं किया, 100% है सारा। इसमें से 20% ने वोट नहीं किया तो वोट कितने प्रतिशत ने किया? 80% ने। कहने का मतलब कुल वोट मैं 100 मान लूँ तो 100 में से 20 वोट तो नहीं हुए और वोट हुए कितने? 80। फिर नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि 12.5 सही 1/2% वोट अवैध हो गए। इस 12 सही 1/2 का मतलब 1/8 मैंने आपको बताया था। तो 80 का 1/8 निकालना कितना आता है? 8 दाया 80, 10 एकम 10। कहने का मतलब 10 वोट आएंगे यहाँ पर। कितने आ जाएंगे? 10 वोट क्या हुए? खराब हो जाते हैं। तो फिर 80 में से 10 गए तो सही वोट कितने हैं? वैध 70 वोट क्या है? अपने वैध है। जो क्या डिसाइड करेंगे अब? हार और जीत। क्या डिसाइड कर देंगे ये? हार और जीत बता देंगे जी। देखिए अब आगे, जीतने वाले को वैध मतों का 60% मिला। जीतने वाले को वैध मतों का, ये वोट कौन से हैं? वैध। इनका कितना मिला? 60%। जब इस वैध का 60% सॉरी जीतने वाले को मिला है, जीतने वाले को अगर यहाँ पर 60% मिल गया तो फिर हारने वाले को कितना मिला है? 40%। जी देखो एक बार, वैध मतों का मिला है, इस बार कुल मतों का नहीं मिला तो मैंने यहीं से तुलना कराई है। 70 का कितना परसेंट? 60%। 70 का कितना परसेंट? 60% यहाँ पर अपनों ने निकाल दिया। जब इसको 60% मिला, इसको 40% मिला, ठीक है। फिर क्या बोला उसने? और वह 5600 मतों से विजयी हुआ। कितने मतों से विजयी हुआ है? 5600 मतों से। देखिए एक बार, 70 का 60% कितना होता है? 42। कितना होता है? 42%। मैंने निकालना बताया था आपको स्टार्टिंग में। तो 70 का 60% क्या? 42। 70 में से जब 42 घटा तो फिर कितने मत यहाँ मिले इसको? 28। कितने मिले? 28। और कितने मतों से कह रहा है? जीता 5600 से। आप बताओ जी ये जीता कितने से है? इससे केवल 14 वोटों से। कितनों से? 14 वोटों से। तो 14 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई? 5600 के। 1 की वैल्यू 5600 बटा में 14 कर दें तो 5600 में 14 का भाग दिया तो कितना आता है? 400। कितना आता है जी? 400 आता है। कुल वोट कितने पूछ रहा है? तो कुल वोट 100 है। तो 400 का किससे गुणा करवा दें? 100 से। तो कितना आ जाएगा? 40,000 अपना। हाँ जी देखिए, 5600 में 14 का भाग दिया तो कितना आया? 400। 1 का मान कितना है? 400 के बराबर। मुझे कितने का निकालना है जी? कुल वोट निकालने हैं। तो कुल वोट कितने हैं? 100। 100 का जब मान निकालूंगा तो 400 का गुणा मैंने किससे करवा दिया? 100 से। तो कितना आया? कुल वोट मेरे कितने आ गए वहाँ पर? 40,000। ठीक है। अब देखिए, चुनाव से संबंधित ये जो प्रश्न है ज़्यादा टफ नहीं है आज के वीडियो में। अपने जो नॉर्मल जो प्रश्न किए हैं, बाकी जो अपने कल करेंगे उसमें इससे अपन थोड़ा सा ऊपर का करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। अतुल्य RS पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।